साल है 2017 15 जनवरी। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि आज सैलरी आने वाली थी। लगभग 2 महीने से मैंने अपना 100% दिया था विदाउट लीव, ओवर टाइम करने के बाद, अपने जॉब को 100% देने के बाद। आई वॉज सो एक्साइटेड कि मुझे आज सैलरी मिलने वाली है। और एक्साइटमेंट इसलिए भी थी कि अब हर मंथ सैलरी में से कुछ हिस्सा मैं अपने घर पर दे पाऊँगा, ताकि फैमिली वालों को भी लगे कि ग्रेजुएशन करने के बाद हमने इस पर कुछ जो भी स्पेंड किया है वो वर्थ है और लाइफ में ये कुछ ना कुछ करना स्टार्ट कर चुका है। अब सुबह से लेकर दोपहर तक मेरी नज़र सिर्फ इनबॉक्स पे थी और मैं वेट कर रहा था वो बैंक का मैसेज का जो क्रेडिट होता है, काइंड ऑफ वो एक्साइटमेंट आती है जो, तो उसका मैं वेट कर रहा था। ऑल दो वो मैसेज तो नहीं आया। उसके बदले एक मैसेज आया जो कि था, इट्स नॉट वर्किंग बिटवीन अस, यू आर जस्ट अ लूजर। अब एंजाइटी की ये विव चली रही थी, उतने में बॉस आ गया। अब मैंने सोचा लड़की कहीं नहीं जा रही, इसको बाद में देखते हैं, पहले सैलरी का चीज़ सॉर्ट आउट कर लेते, पहले देख लेते कि इशू क्या है। और जैसे आई वेंट टू बॉस ऑफिस और मैंने पूछा, सर इट्स बिन मोर देन 50 डेज, अब लगभग 2 महीने होने वाले, अब तक सैलरी नहीं आई। द मोमेंट आई सेड दिस ही जस्ट शाउटेड ऑन मी कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे सैलरी की बात करने की। ऑल्दो इट्स वियर्ड, लेकिन उसने ऐसे ही बोला कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सैलरी की बात करने के लिए, वो एचआर है, जाके उससे पूछ। तो मैंने बोला सर मैं लगभग 15 डेज से उसी से पूछ रहा हूँ। उसी ने मुझे कहा कि मेरे पास कोई अपडेट नहीं है, आप डायरेक्टली बॉस से बात करो, इसलिए मैं यहाँ पे आपसे बात करने आया हूँ। तो इशू क्या है सर? इट्स बिन 2 मंथ सर, काफ़ी एक्सपेंसेस होते हैं और लाइक वी आर वर्किंग हार्ड फॉर द कंपनी, तो इशू कहाँ है सर? अभी तक सैलरी क्यों नहीं आई? और इसके बाद ही रिप्लाइड एंड सेड, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मैं नहीं दूंगा सैलरी, देखो जो करना है वो कर ले। ये सुनने के बाद मैं जैसे कैबिन के बाहर आया, एचआर से मैंने डिस्कस किया। उसके बाद मुझे पता चला कि जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको लगभग लास्ट 3 मंथ से सैलरी नहीं मिली है और वो इस होप में काम कर रहे हैं कि बॉस उनको एक दिन सारा पैसा दे देगा। काइंड ऑफ एक होप वो भी लगा के बैठे हैं। और देन आई रियलाइज़ कि जो कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ इट्स अ स्कैम कंपनी, जो इन द नेम ऑफ स्टार्टअप। वो टाइम पर ज़्यादातर ऐसी कंपनियाँ हुआ करती थी कि जो स्टार्टअप के नाम पर कंपनीज खोलती थी कि हमारा भी बिजनेस स्मॉल है, लेकिन वो सैलरीज नहीं देखती थी। ये एक ऐसी कंपनी नहीं थी, ऐसी काफ़ी कंपनी थी जो सैलरीज नहीं देती एम्प्लॉयज़ की। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ऐसे बहुत ज़्यादा कंपनियाँ थी जो सैलरीज नहीं देती थी। और देन माई होल माइंड वॉज सो एंड आई रियलाइज़ कि अब क्या करें, 2 महीने की जो होप थी वो तो चली गई है। और उसके बाद आई वेंट टू द बॉस केबिन और आई रियलाइज़ कि अब सैलरी मिल नहीं रही है। तो आप तुम गया तेल लगाने। मैंने इसको सीधा बोला कि जब तेरी औकात नहीं थी सैलरी देने की तो तूने हायर क्यों किया? और 2 मोमेंट आई सेड दिस, इतना बोल के मैं वहाँ से भाग गया, क्योंकि अगर वहाँ मैं रुकता तो बहुत ही ज़्यादा पिटता। काइंड ऑफ एक 21 साल का लड़का क्या ही कर लेता, वो 6 लोगों के साथ या 7 लोगों के साथ क्या ही कर लेता। तो आई थॉट कि यहाँ से भागना ही बेहतर है, लेकिन सैलरी तो मिल नहीं रही है। एटलीस्ट 10-20 लोगों के सामने उसकी इज्जत उतार के शायद उसको रियलाइज़ हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, काइंड ऑफ थिंग। और इसके बाद जैसे ही मैं निकला, आई वॉज थिंकिंग व्हाट अ शिटी डेज, इससे बुरा क्या ही हो सकता है। और आई वॉज सो रॉन्ग, क्योंकि उतने में ही मेरा दोस्त का कॉल आता है एंड ही सेड, ही वॉज सो एक्साइटेड, ही सेड कि मैं दुबई जा रहा हूँ, मेरी जॉब लग गई है, सब फाइनलाइज हो गया है। वो इतने दिन से बताना चाहता था, बिकॉज ऑफ ऑफिस में उससे मिल ही नहीं पाया। लगभग 10-15 दिन से मैं उससे मिल ही नहीं पाया क्योंकि ऑफिस में इतना ज़्यादा टाइम होता था। और उसके बाद वो ही सेड कि मुझे तुझे मिल के बताना था। ही वॉज सो एक्साइटेड, मैं भी उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन मेरे पास वो एक ही बेस्ट फ्रेंड था वो टाइम पे, लाइक जिसके साथ मैं हर चीज़ शेयर करता था, लाइक वी यूज टू इन्जॉय। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पाओगे अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है जो अब्रॉड जा चुका है या जॉब करने के वगैरह, तो आप रिलेट कर पाओगे। क्योंकि अब काइंड ऑफ ऐसा हो गया था कि वो नुक्कड़ वाली चाय अकेली पीनी है, सारी आपकी ट्रिप सोलो होने वाली है, कुछ मैटर हो गया तो आप कॉल करके इससे नहीं बुला सकते हो। तो ये काइंड ऑफ एक चीज़ थी वो टाइम पे जो मुझे काइंड ऑफ लाइक एक लॉस जैसी फील हो रही थी। लड़की, नौकरी और दोस्त एक ही दिन में आए लॉस, और काइंड ऑफ ये चीज़ें चल रही थी। और ये सारी स्टोरी बताने का एक ही रीज़न है, वो है गाइस मैनसूत्रा उर्फ श्वेताब गैंगवार। अब 21 साल की एज में एक डिप्रेस आदमी या तो प्राइवेट ब्राउज़र ओपन करता है या तो वो यूट्यूब ओपन करता है। अब जैसे ही मैंने यूट्यूब ओपन किया, मेरी फीड पे आती है ये वाली वीडियो, और बिलीव मी वो वीडियो देखने के बाद कंटिन्यूसली लूप में मैंने मैनसूत्रा का चैनल का देखा है और पूरी वीडियोस मैंने देख ली है लिटरली। और ऑलमोस्ट लगभग 7-8-9 वीडियोस देखने के बाद आई रियलाइज़ कि मुझे एक ऐसा बंदा मिल गया है जिसको मैं लाइक बड़ा भाई मान सकता हूँ, एक मेंटर मान सकता हूँ, और एक ऐसा बंदा जिसकी वीडियो से ही मुझे इतनी ज़्यादा हेल्प मिल रही है कि ये बंदा मुझे हर दिन पुश कर सकता है। फिर चाहे बात हो वो इंग्लिश सीखने की, या चाहे बात हो वो माइंडसेट की, या चाहे बात हो वो कुछ भी करने की। और श्वेता भाई से जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी थी वो है गाइस माइंडसेट। ब्रेकअप हो तो क्या करे, लड़की की प्रॉब्लम है तो क्या करे, बिजनेस है तो क्या करे, अपने आप को ओवरऑल अपनी वैल्यू कैसे करे, स्पेशली काम कैसे करे, लिटरली अपने आप पे काम कैसे करे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माइंडसेट है जो मैंने श्वेता भाई से सीखा था कि हर दिन
कुछ ना कुछ करके सिर्फ 2 घंटा या 3 घंटा ही करो, ये इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव, इतना ज़्यादा वैल्यूबल है। ये 9 घंटे आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप 3 घंटे बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल अगर आप प्रोडक्टिव करते हो तो बिलीव मी आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा। उस वक्त मैंने लिटरली यही किया। मैं हर दिन एक वीडियो देखता था और लिटरली मुझे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प की, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आई वॉज सो ब्लाइंड, कोई नहीं था। इवन दो जो मेंटर्स होते हैं इसका मतलब तक नहीं पता था। उस टाइम पे शरद कालरा, अभिनव महाजन और श्वेताब गैंगवार, ये तीनों की ही वीडियो देखता था मैं। शरद कालरा भाई की भी वीडियो में देखता था, वो हार्ड काइंड ऑफ मैस्कुलिनिटी के बारे में बात ज़्यादा करते थे। और अभिनव महाजन का मैं फिटनेस चैनल की वजह से देखता था, और स्पेशली श्वेताब गैंगवार की वीडियोज़ में देखता था माइंडसेट के लिए, काइंड ऑफ फुल्ली प्रैक्टिकल मोटिवेशन था, बहुत लॉजिकल मोटिवेशन था वो टाइम पे। और ये माइंडसेट जो था कि कुछ कैसे करे, कुछ अपने आप को बिल्ड करे, कंप्लीटली एक हाई वैल्यू मैन कैसे बने, ये चीज़ें मुझे लिटरली उस वक्त जो मिली थी वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है। मैं आई कांट मैं एक्सप्लेन या एक्सप्रेस ही नहीं कर पाऊंगा। वो चीज़ इतनी ज़्यादा वैल्यूबल थी मेरे लिए। और जो एडवाइस मुझे मिल रही थी श्वेता भाई की वीडियो से, फिर वो बात थी, पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी लेवल अप योर सेल्फ। लेवल अप योर सेल्फ की अपनी जितनी भी सारी वीकनेस है उसको राइट डाउन करो, उसको पुट डाउन करो कि आप किस चीज़ में कम हो, जिसकी वजह से आपको दुनिया भाव नहीं दे रही है। फिर वो चाहे बात हो जॉब की, या चाहे आपकी सोशल स्किल की, या चाहे इवन अगर आपकी फिजिकल अट्रैक्टिवनेस की बात हो रही है, तो आप कैसे अपने आप को लेवल अप करके आप एक फिजिकली अट्रैक्टिव भी बन सकते हो। तो ये बहुत से पैरामीटर्स थे जो मैंने उस दिन एक पेज पे लिखे। सारी वीकनेस मैंने लिख डाली कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे हर बार ऐसी कंपनीज ही मिलती है जहां मुझे सैलरी नहीं मिल रही है, या मैं हर बार ऐसे ट्रैप में क्यों फंसता हूँ, क्या मैं लोगों को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ या लोगों को पढ़ नहीं पा रहा हूँ, कैसे लोग मुझे मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने राइट डाउन की एक पेज पे। और उस वक्त मैंने गोल बनाया, एक लगभग 8 मंथ का रोड मैप बनाया मैंने, क्योंकि जनवरी का महीना था और लगभग मेरे पास काफ़ी टाइम था, पूरा साल था कुछ करने के लिए। तो उस मूवमेंट पे लिटरली जो एडवाइस मैं सुनता था उसको मैं इम्प्लीमेंट करता था। तो लिटरली एक एडवाइस थी कि जॉब को लेकर ये थी कि यार जॉब की कमी नहीं है, इट डिपेंड आप कितना ज़्यादा हसल करते हो, कितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें अब काइंड ऑफ अपने लिए ढूंढते हो, तो आपको ईजिली जॉब मिल जाएगी। इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है स्पेशली मुंबई जैसे शहर में। तो वो टाइम पे मैंने लिटरली डिसाइड किया था कि एक हफ्ते में मेरे को कैसे भी करके हर दिन 2 इंटरव्यू तो देने ही देनी है, चाहे मैं रिजेक्ट हूँ, चाहे मैं फेल हो, या कुछ भी हो, या सिलेक्ट हो, कुछ भी हो, कैसे भी कंपनी हो। तो लिटरली मुझे याद है ऑलमोस्ट 1 वीक के अंदर मैंने 20 इंटरव्यू दे दिए थे, और उसमें से मुझे लगभग 6-7 जगह तो मैं रिजेक्ट हो गया था बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। इंग्लिश इतनी ज़्यादा फ्लुएंट नहीं थी, और काइंड ऑफ एक्सपीरियंस भी काफ़ी बेसिक था, फ्रेशर ही था मैं लगभग। तो उस केस में मुझे 6 जगह से शायद रिजेक्शन मिल गया था, लेकिन उसमें से 3-4 कंपनी में मैं जहाँ सिलेक्ट हुआ, उसमें से 2 कंपनी आई फील लाइक कि ये भी वैसी है स्टार्टअप काइंड ऑफ स्कैम कंपनी, तो उसको मैंने रिजेक्ट किया। लेकिन उसमें से एक कंपनी थी जिसको मैंने 3 दिन तक इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू होने के बाद भी आई वाज थॉट कि वो टाइम पे ऐसा होता था कि वी विल कॉल यू बोलते थे, तो आपको रिजेक्ट हो गए ऐसा मानना पड़ता था काइंड ऑफ। तो उन्होंने बोला था वी विल कॉल यू, बट उन्होंने लिटरली कॉल किया था अगले दिन। वो जो बॉस थे वो काइंड ऑफ, ये जो इंटरव्यू था वो डिजिटल मार्केटिंग के लिए था, और जब भी वो कॉल करते थे हर वक्त वो कुछ ना कुछ सवाल पूछते। तो ये 3 दिन तक चला था, ऑन कॉल ही चलता था। एवरीडे ही कॉल्स, और पूछते थे कि एक बेसिक जो टर्म्स होते हैं काइंड ऑफ। और वो जो डिजिटल मार्केटिंग चीज़ थी वो लगभग मैंने यूट्यूब से किया था, क्योंकि वो टाइम पे 50,000 या 60,000 रुपये फ़ीस होती थी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने की। तो मैंने यूट्यूब से जितना सीखना था वो सीख के इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दिया था, एंड आई गॉट सिलेक्टेड ऑन दैट जॉब। और वो मुझे जॉब मिल गई 16,000 रुपये महीने की। एंड देन आई थिंक कि अब चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी है। और जैसे ही मैं सिलेक्ट होता हूँ, मैंने इंटरव्यू में, इवन दो ये थोड़ा सा वियर्ड था बॉस के लिए मे बी, तो मैंने उनको पूछा कि सर सैलरी तो टाइम पे मिलती है ना सर यहाँ पे, डोंट माइंड, मेरा कुछ जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा नहीं रहा, तो यहाँ पे सैलरी इस टाइम पे मिलती है कि नहीं। तो ही जस्ट लाफ्ड एंड सेड डोंट वरी फॉर द सैलरी, सैलरी हमारी टाइम पे होती है एंड यू विल गेट इट, डोंट वरी फॉर दैट। तो आई वॉज सो हैप्पी। उसके बाद आई वॉज ये नहीं था कि अब जॉब मिल गया तो सब कुछ हो गया। लिटरली वो वीडियोज़ में सारी चीज़ें जो मुझे थी वो दिमाग में मेरे घर कर बैठी थी, क्योंकि अब मुझे फोकस करना था ये मेरे 4 एस्पेक्ट पे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे इंप्रूव करनी थी वो टाइम पे वो था इंग्लिश कम्युनिकेशन, जो मुझे कैसे भी करना था। बिकॉज फ्रॉम 7th आई वॉज नॉट into the good schools जहाँ पे अच्छी खासी इंग्लिश हो, या एजुकेशन वॉज जोक ऑन दो स्कूल, BMC काइंड ऑफ स्कूल था वो। तो मुझे इंग्लिश का कुछ इतना पता नहीं था, और इंटरव्यू में इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी, इवन दो आपको कुछ ऑनलाइन भी कुछ करना है काइंड ऑफ मार्केटिंग वगैरह, तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए। तो ये एक मेरा वीकनेस था, तो वो टाइम पे मैंने वो लिखा। सेकंड, फिजिकल फिटनेस मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आई वॉज सो स्किनी, काइंड ऑफ कई लोग तो ये बोलते थे कि यार हवा है तो उड़ जाएगा, इतना ज़्यादा मैं स्किनी था। तो मुझे वो भी मैंने राइट डाउन किया। नॉलेज ली फिटनेस न्यूट्रिशन की कि प्रोटीन क्या होता है, क्योंकि वो टाइम पे प्रोटीन को एक काइंड ऑफ
डिग्रेड कर रखा हुआ था लोगों ने कि प्रोटीन इज़ बैड फॉर द हेल्थ और इससे आप लोगे तो तब तक बॉडी बनेगी, ये छोड़ दोगे तो उतर जाएगी। ये काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा मिथ थे। लगभग 6-7 महीने इस पर मैंने स्टडी की, न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी की थी यूट्यूब से ही, लाइक लिटरली थोड़ा बहुत वेरिफिकेशन करके कि फिटनेस क्या होती है, किस तरह की फिजिकल एक्सरसाइज आपको करना है। 200 रुपीज़ पर मंथ की जिम ज्वाइन करने के बाद लाइक आई यूज टू वेक अप अराउंड 5 o'clock मॉर्निंग में, और ये मोटिवेशन बहुत ज़्यादा फायर था। काइंड ऑफ आई डोंट नो, ये मुझे शेयर करनी चाहिए पूरी स्टोरी, आई डोंट नो लिटरली, बट आई थॉट कि जब तक मैं अपना कनेक्शन नहीं बनाऊंगा अपनी ऑडियंस से, आप रिलेट नहीं कर पाओगे। मैं लाइक फ्रॉम लास्ट 3 years आई एम मेकिंग वीडियोज़ ऑन दिस डेटिंग, रिलेशनशिप, बिजनेस मेकिंग, नथिंग इज़ वर्किंग। सो लाइक आई एम जस्ट ट्राइंग दिस वीडियो कि मैं आपसे रिलेट कर पाऊँ, मैं अपनी स्टोरी शेयर कर पाऊँ, और बहुत सी चीज़ें हैं करने को। और थर्ड चीज़ जो थी वो थी सोशल स्किल्स, जो मेरे को जिस पे काम करना था, और सोशल स्किल्स मेरे में बिल्कुल नहीं थी। आई वॉज काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट टाइप, थोड़ा सा बंदा जो नए बंदे से इतना जल्दी बात नहीं कर पाता। तो ऐसे 3-4 स्किल्स का मेरा गोल था जो मैंने 8 मंथ में कैसे भी करनी थी, और बिलीव मी ये इतना सा सिंपल गोल रखने के बाद मैंने जो 8 मंथ में अचीव किया था उसके रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ। ये थी मेरी बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर, फिटनेस को लेके कैसे मैं दिखता था एंड ऑल। उसके बाद कम्युनिकेशन, तो नाउ यू कैन सी कि मैं अभी इंग्लिश में भी अच्छे से बात कर पा रहा हूँ, और काइंड ऑफ ओके कम्युनिकेशन आप बोल सकते हो, ऑल्दो मैं इससे ज़्यादा अच्छा बोल पाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सोशल स्किल्स इज़ लाइक ब्लडी ह्यूज, लाइक यू नो इट्स टू गुड। काइंड ऑफ मैं किसी से भी इजीली बात कर पाता हूँ, लाइक आई एम फेसिंग द कैमरा, लाइक इवन यूट्यूब इज़ वेरी हार्ड। अगर आप न्यूबीज हो या अगर आप एक ऐसे काइंड ऑफ बंदे हो जो काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट रहते हैं, तो ये सब चीज़ें काइंड ऑफ है मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। इवन तो आप लाइव मेरे को 100 बंदों के सामने छोड़ दो तो मैं स्पीच भी दे दूँ, मुझे इसका कोई डर नहीं, कोई फियर नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, कुछ भी नहीं। ये सारी चीज़ें सिर्फ आई है श्वेताब गैंगवर के वो माइंडसेट से जो मुझे वो एज में मिला है। लगभग 21 ईयर्स में जो चीज़ें थी, अगर वो वीडियोस नहीं होती तो बिलीव मी आज जो मेरे पास जो चीज़ है वो मेरे पास नहीं होती। ये 4 चीज़ों का मैंने सोचा था, और बिलीव मी मेरे साथ 8 महीने में लगभग 4 से ज़्यादा, लगभग ऑलमोस्ट यू कैन से 25 से 30 चीज़ों पे मैंने वर्क ऑन कर लिया था। एक स्किल आती थी मुझे डिजिटल मार्केटिंग की, उसको छोड़ के मैंने कॉपी राइटिंग स्किल सीखी। सेल्स क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, ब्रांडिंग क्या होती है, एडवर्टाइजिंग क्या होती है, क्लाइंट सर्विसिंग क्या होती है, क्लाइंट टू क्लाइंट मीटिंग क्या होती है, ये सारा मैंने सीख लिया क्योंकि आई वाज सो मोटिवेटेड। क्योंकि मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा वजह थी, काइंड ऑफ मैं वो शेयर करूंगा मे बी नेक्स्ट वीडियो में कि ये फायर जगा कैसे। और बिलीव मी आप जब एक्शन लेते हो तो आप एक चीज़ें जब करने के लिए ट्राई करते हो तो आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से 6 चीज़ें और फ्री मिलती है। और ये 8 मंथ आई वॉज सो हैप्पी। हर मंथ मैंने 16,000 कमाए, लगभग घर पे भी पैसे मैं दे रहा था, 4,000 रुपये की सेविंग भी हो चुकी थी हर मंथ की, लाइक यू नो वो मैं सेव करता था। और आई वॉज सो हैप्पी। 8 मंथ मेरे लाइफ के बेस्ट थे, लेकिन अपना बेस्ट वर्जन अभी आना बाकी था। और अगर मैं बात करूँ ये 8 मंथ के ट्रांसफॉर्मेशन मैंने क्या क्या अचीव किया था, तो एक हाई इनकम स्किल मैंने सीख चुकी थी, डिजिटल मार्केटिंग से लेके जितनी भी सब स्किल्स होती वो मैंने ऑलमोस्ट सीख चुकी थी। लुक का ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी अच्छा हो गया था, उस टाइम की एक्सपेक्टेशन जो मेरी थी वो फुलफिल हो चुकी थी। काइंड ऑफ जो मैं बहुत ज़्यादा स्किनी था उससे जो ट्रांसफॉर्मेशन होनी थी वो हो चुकी थी। और अब मेरे पास लगभग 8 महीने का एक्सपीरियंस है, तो अब मैं कहीं भी जाऊँगा तो मुझे एक ऐसी जॉब मिल जाएगी जहाँ मैं 20 से 22,000 रुपये मंथली कमा सकता हूँ। और काइंड ऑफ वो मेरे लिए इनफ था उस एज में। लेकिन आप तो मैनसूत्रा आर्मी के मेंबर हो तो आप छोटा सोच ही नहीं सकते। और काफ़ी मैनसूत्रा के जो फॉलोअर्स है या श्वेताब भाई के फॉलोअर्स है वो रिलेट कर पाएंगे। अब 16,000 इनफ नहीं था, अब प्लानिंग बिग थी, और यही हुआ मेरे साथ। और लिटरली मैंने जॉब छोड़ दी क्योंकि आई वॉज सो कॉन्फिडेंट, और मुझे पता था कि अब मैं 16,000 मंथली जॉब डिजर्व नहीं करता। क्योंकि मैंने बहुत ही एक बेसिक कैलकुलेशन लगाया था कि अगर मैं 16,000 से जब स्विच भी करता हूँ वगैरह करता हूँ, एंड जो स्किल मेरे पास है नेक्स्ट 5 ईयर्स में ज़्यादा से ज़्यादा मैं अगर मुझे 50,000 पर मंथ करनी है तो उसके लिए मुझे 5 साल रुकने पड़ेंगे। जो मैंने कैलकुलेशन किया था अगर मैं स्विच करता हूँ, ये कैलकुलेशन सारा करने के बाद 50,000 रुपीज़ पर मंथ होगा, ये काइंड ऑफ रिजल्ट आया था। तो ये तो काफ़ी लेट हो जाता 50,000 चीज़ों को इन्जॉय करने के लिए। तो आई लिटरली लेफ्ट द जॉब। और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर वो स्टोरी मैं इसमें डाल देता हूँ कि कैसे मैंने 16,000 पर मंथ जॉब को छोड़कर 16 लाख रुपए से लेके 22 लाख रुपए ईयरली बनाए। लगभग काइंड ऑफ यू कैन से 1 लाख टू 1.5 लाख रुपीज़ पर मंथ हो गए थे जॉब छोड़ने के बाद। ये स्टोरी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और ये वीडियो का जो मोटिव है वो ये है कि कैसे मेरा माइंडसेट चेंज हुआ वो वीडियोस देखकर, और कैसे मैंने वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके ये चीज़ें आप भी कर सकते हैं। और ये वीडियो बनाने का पूरा रीज़न ये है कि यू नो आपके लाइफ में एक मेंटर ज़रूर होना चाहिए जो आपको पुश करे, और एक राइट मेंटर होना चाहिए। आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ वीडियो आई थी जब रॉ एंड रियल जब चालू हुआ था वो प्रकर के साथ में, तो उसमें कुछ वीडियो मुझे नहीं लिटरली नहीं समझ में आई थी भाई की। लेकिन मैनसूत्रा का जो ओजी चैनल था उस वीडियो में लाइक आई वॉज सो यू नो मैं काइंड ऑफ यू कैन से फैन।
आप टुडेज बुक देख सकते हो, मैंने सारी पढ़ ली, भाई का कोर्स ले रखा है, हर चीज़ कर रही है, अटैक मोड से लेकर हर चीज़ मैंने कर रखी है, जस्ट बिकॉज वो माइंडसेट जो मुझे उस टाइम पे मिला था। आई रिस्पेक्ट लिटरली आपके लाइफ में एक मेंटर, एक बिग ब्रदर होना ही चाहिए। और इवन तो आपके पास डिफरेंट मेंटर हो तो ये और भी अच्छा है। लाइक अगर मैं आप बताऊँ तो उस एज में मेरे पास लगभग 3 से 4 मेंटर्स थे। जब मेरे को बात होती थी एक माइंडसेट, मोटिवेशन की, प्रैक्टिकल लॉजिकल मोटिवेशन की, तो मैं श्वेताब भाई को फॉलो करता था। कुछ फैशन का सीखना है तो मैं एलेक्स कोस्टा को फॉलो करता था। कुछ फिटनेस की बात करनी है तो मैं रणवीर अलाहाबाद या अभिनव महाजन को फॉलो करता था। और मैस्कुलिनिटी की बात करनी है, डेटिंग की, रेड पिल की बात करनी है तो मैं शरद कालरा को फॉलो करता था। तो ये मेंटर्स जो मेरे को वो टाइम पे मिले थे, तो बिलीव मी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगा मेरे को। आपकी लाइफ में भी मेंटर्स होने चाहिए जो आपको बहुत ज़्यादा पुश करें। अगर आप अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी को बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल अप करना चाहते हो तो आपके पास मेंटर्स होने ही चाहिए। और ये वीडियो आपको ज़रा भी रिलेटेबल होगा, कोई भी सवाल है आपका कमेंट में करो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। ये जर्नी बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए और लाइक बिलीव मी आज मैं जो पोजीशन पे हूँ, अगर वो चीज़ें मेरे पास नहीं होती, अभी मेरे पास लिटरली मेरा खुद का बिजनेस है, मेरे पास 10 लोगों की टीम है और काफ़ी फ्रीलांसर्स है जो मेरे लिए काम करते हैं, एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। इसकी स्टोरी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अगर आप चाहोगे तो। और कमेंट में आपका जो भी डाउट है प्लीज़ आप डालो, मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी उसको रिप्लाई करने के लिए, क्योंकि ये छोटी सी जर्नी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। और काइंड ऑफ ये वीडियो मैं अपने खुद के लिए बना रहा हूँ ताकि मैं बाद में देख सकूँ और मोटिवेट हो सकूँ। तो काइंड ऑफ ये चीज़ है, आप थोड़ा भी रिलेट कर पाओगे तो कमेंट में ज़रूर बता करना। और बिग शाउट आउट टू श्वेताब भाई जो वो टाइम पे मुझे मिले हैं। और लिटरली लाइक श्वेताब भाई इज़ अ गोल्ड। और श्वेताब गैंगवर का वो जो चैनल है मेनसूत्रा, अभी काइंड ऑफ उसका नाम गैंगस्टा फिलोसोफर ऐसे कुछ हो गया है आई गेस, वो वीडियोस आज के टाइम तक गोल्ड वीडियोस मैं मानता हूँ। अगर आप कितना भी पेड कोर्स खरीद लो सेल्फ इंप्रूवमेंट के नाम पे, सब वेस्ट है, उसके सामने सब वेस्ट है। लिटरली वो एक प्लेलिस्ट है, वो कंटेंट आज भी उतना ही वैलिड है जितना वो टाइम पे था और वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कंटेंट है। आप उसको हर दिन भी देखोगे ना, अगर आप स्टक हो गई लाइफ में, आपकी लाइफ लिटरली चेंज हो जाएगी अगर आप उस पर एक्शन लेते हो। तो ये था गाइस वीडियो का एंड। आपको वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा होगा, ये जर्नी थोड़ी भी अच्छी लगी होगी या आप कुछ भी रिलेट कर पाए होगे गाइस, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड।